अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और इस महीने की खुसूसियत में यह है कि उम्मत मुस्लिमा ख़ास तौर पर सीरत नबवी पर बातचीत करती है। आकाए नामदार की विलादत का महीना है और एक ऐसा महीना है जिसने कई सालों की जुल्मतों को ख़त्म किया, कई सालों की जहालतों को ख़त्म किया और इंसानों को इंसानियत का दर्स दिया। क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे दौर में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए जब ये दुनिया अंधेरों का शिकार थी। वो जहालत के अंधेरे थे, जुल्म व बर्बरियत के अंधेरे थे, नाइंसाफ़ी के अंधेरे थे, अलग अलग उन्वानात को लेकर जंगों के अंधेरे थे, ख़वातीन पे बर्बरियत का ज़माना था, इंसानों की ग़ुलामी का ज़माना था और खून का बदला खून से लेने का ज़माना था। किसी का ऊँट किसी के ऊँट से पहले पानी पी ले तो कई 100 साल पीढ़ियों तक जंगे चलने का ज़माना था। ऐसे दौर में आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया की काया को पलट दिया। आपकी पैदाइश ने कैसर और किसरा के महलात हिला दिए। आपकी पैदाइश ने जो है तो बुतों को औंधे मुँह गिरा दिया। लेकिन इन सब के बावजूद आपकी पैदाइश ने मजलूमों को जुल्म से आज़ाद कर दिया। चूँकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली है, लेकिन आपकी पैदाइश से लेकर नबूवत का जो दरमियानी ज़माना है 40 साल का, वो इंसानियत का है, मोहब्बत का है, खिदमत का है, खिदमत खल्क का है, इजहार हमदर्दी का है। आपने पूरी इंसानियत को दर्ज दिया कि जहाँ पर एक का ऊँट दूसरे के ऊँट से पानी पी ले तो जंग छिड़ जाती थी, ऐसे दौर में आपने ऐसा दर्ज दिया कि आपके ग़ुलामान सहाबाए कराम और आपसे तालीम हासिल करने वालों में वो सलाहियतें, वो काबिलियत और वो हमदर्दी पैदा हुई कि शहीद होते हुए कोई पानी पीने को तैयार नहीं है कि मुझसे पहले मेरा भाई पानी पी ले और मैं जन्नत का हकदार हो जाऊं। तो इस तरह की तालीमात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। आपने औरतों के हुकूक बताए, आपने बच्चों के हुकूक बताए, आपने माँ बाप के हुकूक बताए, आपने इंसानियत को इंसानियत के साथ जीने का, रहने का, बसने का तरीक़ा बताया। चूँकि अगर हम इंसानी तारीख़ को उठा के देखते हैं, जब हम लोग अलग अलग इलाक़ों में रहते थे, जब हमें ये पता नहीं था कि इस दुनिया में जीना कैसे है, ऐसे हालात में जब हमारे अजदाद कहीं ना कहीं आगे बढ़े तो उन्होंने सबसे पहले अपने ख़ानदान बनाए और फिर उस ख़ानदानों से उन्होंने कबाइल बनाए और उन कबाइल से उन्होंने बस्तियां बसाई और उन बस्तियों को चलाने के लिए सरदारों का इंतखाब किया गया। उन बस्तियों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए कवानीन बनाए गए। इसे अगर हम किताबी ज़बान में कहें तो ये कहा जा सकता है कि इज्तिमाई ज़िंदगी का तर्ज़ अमल जो है तो हमारे अजदाद ने आहिस्ता आहिस्ता बनाया, लेकिन वो बिगड़ता चला गया। और जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए तो उसी इज्तिमाई अमल को दोबारा आपने सरसब्ज़ शादाब किया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि जो आपके इज्तिमाई अमल के अंदर बुराइयां है उसको ख़त्म करनी होगी, ऊंच नीच ख़त्म करनी होगी, काले और गोरे का फ़र्क ख़त्म करना होगा, रंग व नस्ल का जो है तो फ़र्क ख़त्म करना होगा और जो है तो ख़वातीन को
भी इंसान समझा जाए, ना कि अपनी मिल्कियत समझा जाए। इस फ़र्क को आपने ख़त्म किया, कबाइल का फ़र्क आपने ख़त्म किया और पूरी इंसानियत को ये दर्ज दिया कि हम आपस में भाई भाई है, एक आदम की औलाद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया में तशरीफ़ लाना अंधेरे को मिटाता है। आज मुल्क अजीज़ के अंदर ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पेश किया जा रहा है, जो कब पारित होगा ये खुद हुकूमत भी नहीं बता सकती। लेकिन मैं मुसलमानों को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि आज से 1400 साल पहले हमारे और आपके पैगंबर ने ख़वातीन को हुकूक दिए। आपने ख़वातीन को अपने बाप और शौहर की मिल्कियत से हिस्सेदारी के हुकूक दिए। आपने एक खातून को माँ का दर्जा दिया और बताया कि जिसको माँ समझोगे उसके कदमों में जन्नत है। आपने एक खातून को बेटी का दर्जा दिया और ये बताया कि जिसके घर में बेटी पैदा होगी उसके घर में रहमत आएगी। और ऐसे दौर में बताया जब मुशरिकीन मक्का बेटियों को दफन कर रहे थे। आपने बताया कि अगर एक खातून आपकी बहन है तो वो एक रहमत का जो है तो बाइस है। आपने बताया एक माँ है तो जन्नत का बाइस है, बेटी है तो बरकत का बाइस है। आपने बताया कि ख़वातीन को भी तालीम का हक़ है। आपने बताया कि ख़वातीन को जो है तो बैतुल्ला और हरमैन शरीफैन में आने की इजाज़त है। आपने बताया जो कुरान मर्द पढ़ सकते हैं वो कुरान ख़वातीन भी पढ़ सकती है। आपने जो है तो तमाम चीज़ों के अंदर ख़वातीन को लाकर खड़ा कर दिया। ये आज के लोग जो एक बिल लाकर जश्न मनाते हैं उनके लिए दर्स है, इस्लाम ने 1400 साल पहले दे दिया। तो रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, आकाए नामदार की विलादत का महीना चल रहा है। जश्न जुलूस के अलावा अगर हम कुछ लोग अहमियत के साथ हमें करना चाहिए तो मुझे लगता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को जो है तो लोगों तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के नबी सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं, वो तमाम मखलूक़ात के नबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 18,000 मखलूक़ात बनाई है, उन तमाम के नबी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। सैकड़ों मज़ाहिब में जो इंसानियत बसती है वो तमाम इंसानियत के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी है। तो हमारा ये जिम्मेदारी बनती है मुसलमान होने की हैसियत से कि हम आपकी तालीमात को लोगों तक पहुँचाएँ और ये बताएं कि किस तरह सिला रहमी और हमदर्दी का दर्स आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया और हम लोग भी इसका नमूना बने और हमारे किरदार से हम लोग जो है तो सिला रहमी का जो है तो पैगाम दे। आज से मैं यही कहूँगा कि अगर हम लोग कुछ करना चाहते हैं रबीउल अव्वल के महीने में तो हमारे ऊपर यही फ़र्ज़ बनता है कि हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की तबलीग करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।